लड़की तो चली जाती है अपना ब्याह ब्याह करके, लड़का ही होता है जो वंश चलाता है और बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो प्यार थोड़ी है, ये तो व्यापार है, तुम ये सोच के कर रहे हो कि वो तुम्हारा वंश चलाएगा। तो भैया हम खुश, हमारा परिवार खुश, ठीक है। तो आप अपनी सोच सुधारो, उससे वो बेहतर होगा आपकी लाइफ के लिए, थोड़े दुख कम हो जाएंगे तुम्हारे। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सो गाइस, ये ड्रिंक कर लो, बहुत ही हेल्दी है। आप भी करोगे? हेल्दी कौन कह रहा है, जो मतलब अभी हेल्दी नहीं है। तो गाइस, इसमें ये जीरा अजवाइन का पानी है, गरम करके दिया मम्मी ने बहुत, इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाए तभी पीऊंगी एक इसमें। ये हमारी नोना जो हर टाइम ही सोती रहती है और हमें टू बी ऑनेस्ट रात को अभी तक तो परेशान नहीं कर रही। बाकी सब ये कहते हैं बच्चा 1-1.5 महीने परेशान नहीं करता, बाद में तो रुला के रख देता है। कोई नहीं, बाद में देखेंगे। इसका हाथ निकल गया। हाँ, तो गाइस ये व्लॉग ना थोड़ा मतलब मेरा मूड चटकने वाला है और अन्नी का भी मूड चटकने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग कुछ ऐसा ही है। ये व्लॉग एनी के लिए है, स्पेशली एनी टॉपिक है इस चीज का, एनी के बारे में है। तो क्या बात हुई कि जब से एनी हुई, और जो ये व्लॉग स्पेशली किस चीज के लिए, जो उन लोगों के लिए जो हमें जानते पहचानते, जो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है और जो भी फेस टू फेस जानते हैं, उनके लिए है। क्या है कि जब से एनी हुई, जिन्होंने हमें कॉल किए, मैसेज किए, तब से कोई नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। क्या हो गया, बेटी होगी, चलो भगवान, बेटी तो लक्ष्मी का रूप है, भगवान अगली बार लड़का देगा। बेटी होगी, ऑपरेशन से हुई है, चलो भगवान अगली बार बेटे से झोली भरेगा। नहीं, मैं बताता हूँ बेसिकली इस बीमारी, मतलब मैं इस चीज को बीमारी बोलूंगा, इसका मेन रीजन क्या है इसको तो छोड़ते हैं, सबको पता है मेन रीजन क्या है। मैंने प्रीत की पुरानी वीडियोस में बताया कि लड़की होने पे लोग किस तरीके से सोचते हैं, उस चीज को हटाते हैं। लेकिन हमने 8 मार्च को ही रात को ही वीडियो डाल दी थी, है ना? हाँ। नहीं, रात को मैंने स्टोरी डाल दी थी और उस स्टोरी पे 4 घंटे में मेरे 30 से 40 हजार वॉच चले गए, मतलब व्यूज चले गए थे। दैट मीन्स सबको पता चल गया था, जो भी प्रीत की साइड से फोन आ रहे थे या फिर मेरे जानने वाले को, मतलब किसी कुछ लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। अब हमने क्या चीज नोटिस करी, हमारे पास वैसे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, राइट? हमने वैसे ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि 1-2 बार हुआ तो मैंने नोटिस करा, मैंने कहा यार प्रीत ये इस तरीके से क्यों बोलते हैं। फिर मैंने कहा कोई कॉल आए ना, हम रिकॉर्ड करेंगे और देखते हैं। वो कॉल की रिकॉर्डिंग वैसे मेरे फोन में ही है, वो मैं देखता हूँ। बेटा रोने का नहीं, रोने का और थोड़ा सा हिला लो इसको। और मेन चीज बताऊं क्या, कि मोस्टली जैसे लड़कों की भी कॉल आई तो मैंने सोचा चलो इनकी एक बार रिकॉर्ड करके देखता हूँ। या किसी भी लड़के ने ना ये नहीं बोला कि अच्छा कोई नहीं, भगवान अगली बार बेटा दे। पूरी 100% जितनी भी लेडीज थी, सब ने अच्छा ऑपरेशन से बेटी, भगवान पहला तो बेटा दे देता, भगवान चलो अगली बार बेटे से झोली भरेगा। वैसे नहीं, लक्ष्मी आई है, पर देखो क्या कहेंगे, लक्ष्मी आई है पर कोई नहीं, भगवान अगली बार बेटा दे। ये जो माइंड गेम है ना, ये मैं बताता हूँ किस तरह। ये माइंड गेम नहीं है, मैं बताऊँ, ये खाली ऊपर ऊपर का चेहरा है। मैं बताता हूँ मैंने क्या चीज नोटिस करी। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने पहली बार नोटिस करी, क्योंकि अरे बेटा रुक जा, क्या क्लोज हो रही है। अच्छा एक मिनट, देखो इनको सुनो, सामान लेने आ मैं बताता हूँ क्या हुआ कि मम्मी थी, 12-1 बजे की बात है, मतलब जब मैंने स्टोरी 12-1 बजे मतलब कॉल आ गया था, क्योंकि 8 बजे के आसपास ये होली थी। उनके पास कॉल आता है। अब उनके पास कॉल कैसा आता है, मतलब किसी का भी आता है वो मतलब प्रीत की साइड से कुल मिला के। तो मैंने उनका रिएक्शन चेक करा, वो इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे मम्मी ने बोला कि बेटी हुई है, तो सामने से रिएक्शन आता है बेटी हुई है, मतलब बिल्कुल अफसोस वाला। फिर उसके बाद मतलब चल कोई ना, आजकल तो लड़का लड़की बराबर है, लक्ष्मी आई है, फिर कोई ना अगली बार बेटा हो जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, मतलब हमने तो ये चीज मांगी नहीं, जो भी होगा वो होगा।
वो दिल से प्यार है, लेकिन सामने से इस तरीके से रिएक्शन क्यों मिल रहा है? मतलब कि बेटी हुई तो अफसोस। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दो मतलब होंगे, लेकिन जितने भी लेडीज के कॉल आए, सारे मतलब मेरे फोन पे जो फोन आ रहे हैं जानने वालों के, राइट, और जो प्रीत के फोन पे, मम्मी के फोन पे जो फोन आ रहे हैं, मतलब वो इस तरीके से है कि बेटी होगी। और वैसे उनको पता भी है हकीकत, क्योंकि हमने स्टोरी पे डाल दिया। जो वीडियो मैंने उस दिन डाली है, अगले दिन ही वो वीडियो की एक ही दिन में 1 मिलियन रीच गई है, तो ऑब्वियसली सबको पता चल गया, राइट। उनमें से ही कुछ लोग कॉल करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारी बेटी हुई है और हमें फक्र है इस चीज का। सच्ची हमें इस चीज, हमने हमारे मन में ये नहीं है अब ये बेटी हो गई है स्कूल का खर्चा उठाएंगे, शादी करनी पड़ेगी, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, है ना, जो आप लोग सोचते हो कि इज्जत बेइज्जत पे बात। हमें नहीं है। हमारा जो फर्ज है वो ये है कि बेटी बड़ी हो और उसको अच्छी शिक्षा दे बस, और उससे पहले हम शिक्षा लें, क्योंकि बच्चों को शिक्षा तभी दे सकते हैं जब माँ बाप अच्छे से शिक्षा लें, राइट। तो फिलहाल हम यही सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट हम कोशिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ कोई नहीं बेटा, आपके पापा थोड़े से गुस्सा हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को जिसने भी इस तरह का रिएक्शन दिए हैं ना, चाहे प्रीत की तरफ से या मेरी तरफ से हैं, मतलब कि जो जानने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का जेंडर क्या है। भगवान ने अगर हमको दिया है तो हमें बहुत प्यार है, जेंडर से नहीं, सिर्फ उसके बच्चे होने से, राइट। दूसरी बात, जो आप ये अफसोस जताते हो ना, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मतलब कि जो अफसोस जता रही है वो औरत ही है। मतलब जो एक लड़की लेडी है, मतलब वो भी 50 की उम्र में, कोई 40 की उम्र में, कोई 45 की उम्र में, कोई 35 की उम्र में, मतलब वो अफसोस जताने वाली एक लड़की है, एक औरत ही है। भाई क्यों, तुम्हें अपने आप पे शर्म आती है क्या? आप इस दुनिया में आए, आपने शर्म का काम किया है क्या? या आपकी वजह से बहुत गलत काम हुए हैं? तो मतलब आप कुछ, आपके मन में इंसानियत नहीं है कि मतलब आप इस तरीके से सोचते हो कि अरे लड़की होगी। मानता हूं कि आपका कुछ एक दूसरा नजरिया ये भी होगा कि वंश तो लड़के से चलता है, मानता हूं उस चीज को, बट मेरे को ये बता दो यार, अगर आप नहीं होते, जो आप बोल रहे हो, अफसोस कर रहे हो, क्या वो वंश चल पाता? नहीं ना। तो ठीक है, मानते हैं, चलो ठीक है, आप हमसे बहुत बड़े हो, आप अफसोस जताते हो बेटी होने का, बट सीखना आपको भी पड़ेगा। आप भी माँ बाप बन चुके हो, आप भी सब कुछ बन चुके हो, बट भाई सीखना पड़ेगा। आंटी जी, ताई जी, या फिर जो भी है, आप एक गलत लाइफ में हो, मैं सच बता रहा हूँ। अब बहुत टाइम है अभी, इस जिंदगी को अच्छे से जी लो, मन को साफ करके जी लो। एक बेटी के होने से अफसोस नहीं जताते, अफसोस जताने वालों को दुख अपने आप ही मिल जाते हैं, ठीक है। हम बस इसी चीज़ के लिए, मतलब मेरे को प्राउड फील होता है, या फिर इसी चीज़ के लिए हमको खुशी फील होती है कि शादी के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, और इनको तो ना सच्ची में शादी के बाद एक लड़के का जन्म हुआ और वंश चलेगा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे का जन्म हुआ, इस चीज से खुशी है। सॉरी, अब आप बोल सकते हो। ये तो हमेशा से कहते, पहली जो हो ना लड़की हो, पहली जो हो ना लड़की हो। और सच्ची में इन्होंने दिल से दुआ मांगी थी कि लड़की हो। और एक पता है क्या, पेरेंट्स कभी अफसोस नहीं करते कि लड़की होगी। ये तो आसपास की सोसाइटी की जो लेडीज होती है, देख लेडीज ही लेडीज को ताने मानते, ये हर 100% ना रियलिटी की लेडीज है ना, वही ये दोगली सोच फैला रही है। नहीं, बेसिकली मैं, देखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप भी अगर इस अफसोस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आए हो, उसका मतलब बताऊं क्यों है? क्योंकि आपको आपके ही लोगों ने बताया है कि लड़के होने से ऑटोमेटिकली एक लड़की को रेस्पेक्ट मिलने लग जाती है। लड़का होना मतलब कि बढ़िया है, तो मतलब कि तुम ये सोचने लग जाते हो कि हमारा भी हो जाए, क्योंकि लड़के होने से एक रिस्पेक्ट अलग मिलती है, प्रायोरिटी बढ़ जाती है, और जो ना पूछने वाला होता है वो भी पूछता है ना, इस माइंडसेट से ना। तो मैं समझता हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू, बट इस सोसाइटी की सैड रियलिटी यही है कि मतलब कि जैसे गाँव में इज्जत उसी को मिल, जिसकी ना 3 या 4 बेटियां होंगी ना, उसको एक टैग मिल जाता है बेचारी का। भाई बेचारी की 3 बेटियां, इस तरीके से। और लड़का हो जाता है ऐसे खुशी मनाते, पता नहीं क्या पा लिया। वही है ना। और फिर हर औरत ना इस टैग से जरूर बचना चाहती है,
बेचारी क्यों गए हैं, बेचारी बेटी होगी तो बेचारी। तो भैया कुल मिला के बात यह है, मैं तो कुछ गलत सीखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा की 3 बेटियां थी पहले, ठीक है, बाद में हम हुए हैं। और मेरे पापा ने जितना प्यार बेटियों को किया है ना, मेरे को मैं नहीं लगता, मतलब कि देखो हर बाप अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, राइट, लेकिन जितना मेरे पापा ने अपने बेटियों के होने की जो खुशी बनाई है ना, ऑब्वियसली वो अलग लेवल थी। तो मैंने भी यार उनको ही देख के सब कुछ सीखा। और मैं ये चीजें नोटिस करता हूँ कि लोग लड़की के होने पे मतलब कैसा मतलब अफसोस सा जताते। एक और बात बताता हूँ यार तुमको, यार अगर टाइम है तो बता दूं। जिस दिन प्रीत की डिलीवरी थी उस दिन एक और लड़की की डिलीवरी थी, राइट। तो उसके जो घर वाले थे वो मतलब आ रहे थे जा रहे थे। तो रात के जब हो गया था 1-1:30 बजे मैं बाहर जाके बैठ गया, वो बाहर बैठे हुए थे। तो ऐसी जब बात करने लगते हैं तो वो बातों में कर रहे थे लड़का होगा लड़का होगा लड़का होगा। तो उन्होंने लड़की की ऐसी जिद पकड़ रखी थी जैसे भगवान के भाई बहन वही हैं, तो जो भगवान देता है वो तो होता ही है, राइट। लेकिन मैं उनकी सोच बताता हूँ। अब मैंने बीच में बोल दिया देखो लड़की हो जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला ना लड़का होना चाहिए जी, मतलब पहले लड़का होना चाहिए। और क्योंकि लड़की तो चली जाती है अपना ब्याह ब्याह करके, लड़का ही होता है जो वंश चलाता है और बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो प्यार थोड़ी है, ये तो व्यापार है। तुम ये सोच के कर रहे हो कि वो तुम्हारा वंश चलाएगा और तुम उसे अब प्यार दोगे वो तुम्हें बुढ़ापे में प्यार देगा। भाई अगर ये तो बदला सा है एक तरीके से। तो इसको प्यार नहीं बोलते, इसको व्यापार बोलते हैं। बच्चे के जन्म होने से पहले अपनी खुशियों को सोच लेते हो ना तुम, ये मेरा ये करेगा या मैं इसका भाई समझो इस चीज को। क्योंकि मेरी बातें कड़वी इसलिए होती हैं क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ, दिक्कत ये है। तो आप सोचो जिसमें पहले ही व्यापार वाली चीज हो रही है कि मतलब कि बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि इससे मेरा एक फायदा तो ये है कि मेरा वंश चलेगा, दूसरा फायदा ये है क्योंकि लड़की होगी तो वो तो अपने घर चली जाएगी, हमें बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा। एक और बात बोलूं, दूसरी बात, फिर मैंने जैसे वंश चलाने वाली बात आई ना, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अच्छा आपके पापा का नाम क्या है। आदमी से ही बोला, जो मतलब आदमी था वो ऐसा था कोई 35 साल का होगा, राइट। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आपके पापा का नाम क्या है। उसने पापा का नाम बता दिया। मैंने बोला आपके दादा का नाम क्या है। उसने दादा का नाम भी बता दिया। मैंने बोला आपके परदादा का नाम क्या है। भाई उसने अपने परदादा का नाम नहीं पता उसको। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि जब आपके परदादा ने आपके दादा को पैदा किया होगा ना, तो उन्होंने भी ये सोचा होगा वंश चलाएगा, लेकिन आज उनके पोते को नाम तक नहीं पता है तो उनका तो वंश खत्म हो गया। मैंने कहा इसको तुम वंश चलाना बोलते हो। भाई अब ऐसे तो वो कुछ कह नहीं सकता था, बट वो उठ के चला गया वहां से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मत करो इन कुछ, थोड़ी लाइफ अच्छी तरीके से जी लेंगे ना वो अच्छा होगा। लड़के से नाम नहीं चलता, वंश नहीं चलता, नाम से वंश चलता। भाई एक पहचान बन जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नाम चलता रहे, ऐसे नाम बनता है। जैसे आप अगर सोचोगे अडानी का नाम ले लो। अडानी के अगर 50 पीढ़ी भी आ जाए ना तो अडानी नाम जीवित ही रहेगा, उसको बोलते हैं वंश चलाना। आप अपने दादा का परदादा का नाम याद नहीं रखोगे, तुम्हें लगता है तुम वंश चला रहे हो, तुम वंश खत्म कर रहे हो सिर्फ अपनी सोच से। सो गाइस एंड में ना हमने यही कहेंगे, देखो बातों में मत कहो कि लड़का लड़की बराबर है, भगवान की देन है। कवर अप करने के लिए बोलते हैं लड़का लड़की बराबर है, तुम्हारे मन में जो है ना वो दिख जाता है, वो जहर दिख जाता है। तो उसको रियलिटी में अप्लाई करो। लड़की और लड़का सच में इक्वल है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करना चाहते हैं। एक और बात, हमें इस बच्चे के होने से खुशी है और हमारी खुशी से भी ज्यादा लगता है कि हमारे परिवार वालों को खुशी है, ठीक है। हमें किसी को भी कैसे ये सोच आई नहीं, लेकिन हमें दूसरा बता रहे हैं लड़की होगी तो भैया हम खुश, हमारा परिवार खुश, ठीक है। तो आप अपनी सोच सुधारो, उससे वो बेहतर होगा आपकी लाइफ के लिए, थोड़े दुख कम हो जाएंगे तुम्हारे। तो गाइस ये व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो हमारी एनी बोलेगी क्या मम्मी पापा टमी में भी हमें ज्ञान देते थे, मेरे को ज्ञान सुनने को मिलता था, बाहर भी आके सुनने को मिल रहा है। वो बात सुन रही है। हाँ वो इरिटेट हो गई है। तो गाइस इसी के साथ हम ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।